हाँ प्रिय भैया, अभी तक जो है हम भौतिक विज्ञान में आपका दूसरा जो अध्याय था उसको पढ़ा चुके थे। ठीक है, पहला अध्याय हम पढ़ चुके थे भौतिक जगत मात्रक मापन। इसके बाद जो दूसरा अध्याय था वो हमारा था त्रुटि विश्लेषण वाला। ठीक है, और यह कहते हैं तो वो भौतिक जगत के ही अंतर्गत था त्रुटि विश्लेषण वाला। किसी किसी बुक में दूसरे में मिलेगा, किसी में एक साथ अब कर दिया गया है, क्योंकि कुछ कोर्स जो है ना 30% छोड़ दिया गया है, तो उसके अंतर्गत उसे भौतिक जगत में ही कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहें कि ये हमारा दूसरा लेसन हो गया। ठीक है, और वो पहले के अंतर्गत हो गया जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ था। अब है हमारा जो अगला लेसन है उसका नाम है विमीय विश्लेषण। ठीक है, क्या नाम है? विमीय विश्लेषण। तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जानकारी करनी है भौतिक राशियों की। ठीक, तो इसके पहले जो हम चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हुए थे मूल राशियां। ठीक है, तो अब यहाँ पर है क्या? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों की सीधी सी अगर हम डेफिनेशन दें तो इस तरह से दे सकते हैं कि वे राशियां जिनको जो है हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियों के अंतर्गत वही जो आपकी मूल राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, वो सभी राशियां आ जाती हैं भौतिक राशियों के अंतर्गत। ठीक, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, विद्युत धारा, ताप, क्षेत्रफल, आयतन, तो ये सभी भौतिक राशियों के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, अब हमारा पाठ में भी ये विश्लेषण। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है भौतिक राशियों की विमाएं। क्या पढ़ना है? भौतिक राशियों की विमाएं। ये पढ़ना है विमाएं। ये हमें भौतिक राशियों की का पढ़ना है, विमाएं पढ़ना है। ठीक है, और ये तो विमीय था। ठीक है, भौतिक राशियों की क्या पढ़ना है? विमाएं। ठीक, तो जो हमने भौतिक राशियां बताई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो इनमें जो है ना जैसे क्षेत्रफल, आयतन, तो कुछ मूल राशियां होती हैं और कुछ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक, तो हम जो विमाएं हैं उनकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएं, इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की विमाएं किसी भौतिक राशि की जो विमाएं हैं, ठीक है, वे घातें होती हैं, वे घातें होती हैं जो उनके यह कह सकते हैं कि जिन्हें उन राशि के, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, जिन्हें उन राशि के व्युत्पन्न मात्रकों, जिन्हें उन राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है। जैसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं राशि बल ले, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा क्या? त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया? किलोग्राम। ठीक है, और जो त्वरण का मात्रक है वो हो गया मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो किलोग्राम पर तो एक घात है,
किलोग्राम पर कितनी घात छुपी हुई है? 1। मीटर पर भी जो घात है वो कितनी छुपी हुई है? 1। और अगर सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो सेकंड पर घात होता है क्या? -2। ठीक, तो ये कहलाती है क्या? विमाएं। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। किसी भौतिक राशि की जो विमाएं हैं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मूल मात्रकों पर चढ़ाना पड़ता है, या मूल मात्रकों पर क्या होती हैं? लगाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये विमाएं होती हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत फिर आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र ठीक, जैसे भी हमने विमाएं की परिभाषा बताई, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र की भी हम जो है ना इसी तरह से अगर चाहें तो डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है, किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र वो क्या है कि संकेतात्मक किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है, ठीक है, वो संकेतात्मक रूप से, ठीक, कोई भी जो हमारी भौतिक राशि है उसका जो विमीय सूत्र है वो संकेतात्मक रूप से ऐसा व्यंजक होता है जो उस भौतिक राशि, जो भी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि को मूल राशियों के, उस भौतिक राशि को मूल राशियों के, जो मूल राशियां, मूल राशियों के संकेतों, ठीक। अब मूल राशियों के क्या संकेत? जैसे हमने द्रव्यमान लिया था तो द्रव्यमान के लिए हमने क्या शब्द प्रयोग किया था? m का, ठीक है। लंबाई के लिए क्या लिया था? l लिया था। समय के लिए t लिया था। वैद्युत धारा के लिए क्या लिया था? एम्पियर, a लिया था। तो इस तरह से जो है ना ये क्या बन गया? विमीय सूत्र बन गया, ठीक। तो इसको कहते हैं, ये जो हमने विमीय संकेत लिए उन मूल राशियों के, ठीक है, तो संकेतात्मक रूप से उन राशियों के जो संकेत होते हैं, ठीक है, उनको जो है या उनके पदों में लिखने को ही हम क्या कहते हैं? उसे विमीय सूत्र कहते हैं। तो ये जैसे विमीय सूत्र हो गया, इसी तरह से आता है विमीय समीकरण, क्योंकि इसमें कुछ सबसे ज्यादा प्रयोग होगा विमीय समीकरणों का, ठीक है। तो देख लीजिए विमीय समीकरण, विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण को भी अगर हम चाहें तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह समीकरण जो भौतिक राशि को विमीय सूत्र के बराबर रखने से क्या होता है? प्राप्त होता है। किसी भी भौतिक जो राशि है, ठीक है, उसको विमीय सूत्र के बराबर रखने से क्या होता है? प्राप्त होता है। वह उसका क्या कहलाता है? विमीय समीकरण कहलाता है, ठीक। और विमीय समीकरण जैसे हमें लिखना है, कोई भी राशि है, ठीक, मान लीजिए आयतन है, ठीक है, आयतन का हमें विमीय समीकरण लिखना है, ठीक। तो आयतन का जो विमीय समीकरण होगा उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, m0 l⁻³ और t क्या? 0। तो ये उसका क्या हो गया? विमीय समीकरण हो गया, ठीक है। अब कुछ जो भौतिक राशियां हैं उनके क्या पढ़ेंगे हम? विमीय सूत्र पढ़ेंगे। कुछ भौतिक राशियों के
भौतिक राशियां हैं उनके क्या पढ़ने हैं, विमीय सूत्र पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर हम जो है ना कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र इस तरह से याद कर लेंगे तो कोई भी भौतिक राशि का अगर हमें विमीय सूत्र निकालना है तो उसको जो है ना हम निम्न सूत्रों के द्वारा, हमें ज्यादा उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से जो है निकाल लेंगे। ठीक, देखिए जैसे सबसे पहले हमारी भौतिक राशि आ गई क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हम फार्मूला जानते हैं, होता है लंबाई और गुणा क्या, चौड़ाई। ये फार्मूला जानते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया था मापन में कि लंबाई को भी मीटर से नापा जाता है और चौड़ाई को भी किससे नापा जाता है, मीटर से। और मीटर के लिए जो हम संकेत देते हैं वो क्या लेते हैं, एल, और चौड़ाई के लिए भी मीटर है तो उसके लिए भी संकेत हो गया क्या, एल। तो जब एल और एल का गुणा हुआ तो इसकी पावर हो गई एल की घात 2। तो जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है वो ये हो गया। ठीक है, एल की पावर क्या, 2। और देखो जो यहाँ पर विमा शब्द आया था, ठीक, तो जो हमने आपको बताया कि जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनके मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। तो ये देखो जो है एल पर घात कितनी हो गई, 2, तो ये उसकी क्या हो गई, विमा भी हो गई। तो जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है वो ये होता है। इसी तरह से फिर दूसरा अगर हम ले रहे हैं आयतन, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या, ऊंचाई। ये तीनों ही मीटर से नापी जाएंगे और मीटर के लिए लंबाई एल का जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका जो विमीय सूत्र है वो ये हो गया एल की पावर 3। अभी देखो हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ था आयतन का विमीय सूत्र। ठीक है, तो वो इस तरह से लिख दिया था, m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर क्या, 0। आप जानते हैं कि किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 8। तो यहाँ पर भी हमारे पास l की पावर 3 ही लिखा है। जैसे ये l की पावर 3 है वही चीज ये भी बता रहा है, ये भी l की पावर 3 ही लिखा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आयतन का हो गया। ठीक, आयतन के बाद अगर हम अगला ले लें घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे होता है आयतन। अब देखिए द्रव्यमान के लिए हमने कहा कि m का प्रयोग करते हैं और जो आयतन है उसका विमीय सूत्र ये आ गया l की पावर 3। ठीक, अब इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखना है तो m तो अपनी जगह रहेगा, l को ऊपर ले गए तो माइनस हो गई 3। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि कोई भी घात अगर नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उसका जो प्लस माइनस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया घनत्व का ml-3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अगला ले लें आपका बल, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान चलिए अगला ले लेते हैं वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे क्या, समय। अब विस्थापन क्या है, दूरी है। ठीक, तो दूरी के लिए मीटर से ही नापना पड़ेगा और मीटर के लिए एल लेते हैं और समय के लिए क्या लेते हैं, टी लेते हैं। तो जब हम टी को ऊपर ले गए तो ये बन गया हमारा एल टी माइनस 1। तो ये वेग का हो गया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो अगला ले सकते हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक, देखो ये लिखा हुआ है वेग परिवर्तन, तो जो हमारे पास वेग का विमीय सूत्र आया है क्या आया है, एल टी माइनस 1 और बटे समय का क्या होता है, टी। टी को ऊपर ले गए तो ये बन गया एल टी माइनस 2, क्योंकि t माइनस 1 ये है और t माइनस 1 ऊपर जाएगी तो दोनों की घातें गुणा करने पर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये त्वरण का विमीय सूत्र हो गया। इसी तरह से बल, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान के लिए हम m का प्रयोग करते हैं और त्वरण का विमीय सूत्र ये आया एल टी माइनस 2
इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं mLT माइनस 2। तो ये बल का भी सूत्र हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगला लिखना चाहें कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल का भी सूत्र ये आया है mLT माइनस 2 और गुणा विस्थापन के लिए क्या होता है दूरी, दूरी मीटर से नापी जाती है तो है, तो यहाँ पर l और m का गुणा होगा तो mL स्क्वायर t माइनस 2, ये कार्य का हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो ऊर्जा का ले सकते हैं, ठीक। तो ऊर्जा के लिए जैसे हम ले लें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। तो ये देखो 1/2 तो क्या होता है विमाहीन होता है, तो इसको छोड़ दिया जाता है 1/2 को, इसकी कोई विमा नहीं होती है। और द्रव्यमान के लिए हो गया m और गुणा वेग का भी सूत्र आया t माइनस 1 और इसका हो गया वर्ग। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा mL स्क्वायर t माइनस 2। तो ये किसका हो गया गतिज ऊर्जा का हो गया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो स्थितिज ऊर्जा का लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ये सूत्र होता है। m का मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का तो m ही होगा, और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे त्वरण हो उसका भी सूत्र ये हो गया lt माइनस 2। और h होती है ऊंचाई, तो ऊंचाई लंबाई या क्या होती है दूरी, तो दूरी के लिए किसका प्रयोग करेंगे l का। ये देखो l और m मिलके mL स्क्वायर t माइनस क्या बन गए। ये देखो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का भी वही आया, स्थितिज ऊर्जा का भी क्या हुआ वही आया। तो चाहे जौन प्रकार की ऊर्जा हो सबका भी सूत्र यही आना है mL स्क्वायर और क्या t माइनस 2। इसी तरह से और भी अन्य भौतिक राशियां हैं जिनके विभव सूत्र हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं शक्ति का भी, शक्ति बराबर होता है कार्य और बटे क्या समय। अब देखिए कार्य का जो विभव सूत्र है वो हमारे पास आ गया है, क्या आया है mL स्क्वायर t माइनस 2, mL स्क्वायर t माइनस 2 और बटे समय का हो गया क्या t, ठीक है। तो t की घात माइनस 2 पहले से एक t और ऊपर गया, तो यही बन जाएगा mL स्क्वायर t माइनस 3, ये शक्ति का हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो अगला भी लिख सकते हैं दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब देखो बल का हमारा आया था mL t माइनस 2 और क्षेत्रफल का आया है L1, ठीक। जब ये L की घात 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की बन गई, तो 2 में से 1 चली गई, तो ये बचेगी mL माइनस 1 और t माइनस 2, ये दाब का हो गया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो कोई भी भौतिक राशि है उसका लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव, बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल का आया था mL t माइनस 2 और लंबाई हो गई l, तो l और l ऊपर जो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा m t माइनस 2। तो इस तरह से कोई भी भौतिक राशि का अगर हमें भी सूत्र बनाना है तो देखिए अगर हम जो है ना ये इतने कहां तक 6 नंबर तक याद कर लेंगे तो सारे में भी सूत्र क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, और 6 तक याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्षेत्रफल L स्क्वायर
आयतन L3, घनत्व ml-3, ठीक है, वेग Lt-1, त्वरण Lt-2 और बल बराबर है Lt-2। अब जो भी भौतिक राशि आती है वो इन्हीं सूत्रों से जो है क्या होती है, बनती है। तो कोई भी सूत्र है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो है ना बुक में विभिन्न जो है भौतिक राशियों के विभिन्न सूत्र लिखे होंगे, तो उनको इस तरह से जो है ना आप अपने नोट्स जब बनाए तो उस पर जो है ना बाकी जो है ना बुक से जो है ये बना लीजिएगा सारे विभिन्न सूत्र और इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है विमाओं के उपयोग। अब जो आपको पढ़ना है भैया वो ये पढ़ना है विमाओं के उपयोग। ठीक है, तो जो विमाओं के उपयोग है वो 3 नियमों पर क्या है, आधारित है। ठीक, एक नियम होता है कि एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। दूसरा होता है किसी भी विमीय समीकरण की सत्यता की क्या करना, जांच करना। और तीसरा होता है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक, और इन तीनों से ही संबंधित इस जो है पूरे लेसन में अगर हमें ये विभिन्न सूत्र याद हैं तभी हम जो है ना उनके जो है ना तीनों के जो अंकित प्रश्न होंगे उनको हल कर पाएंगे। ठीक, तो इसको जो है ना आपको कल पढ़ा दिया जाएगा विमाओं के